Good morning all. Today we are discussing about the chapter manufacturing of sterile and non-sterile preparations. Manufacturing of sterile and non-sterile preparations. उसमें टॉपिक आता है सबसे पहले इकोनॉमिकल कंसिडरेशन. Economical consideration. As we know, hospitals are slowly moving from buying all their medical requirements from outside by making and manufacturing a part of their medical requirement within their premises. आज के टाइम में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स बाहर से मेडिसिन करने के बजाय वो अपने ही प्रेमिसेस में अपने ही एरिया में मैन्युफैक्चर करना ज़्यादा सूटेबल समझते हैं. रीजंस उसके कुछ भी हो सकते हैं. प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा मैन पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो उसमें क्या है, हाथी कमेटी. हाथी कमेटी एक है जो कि रिकमेंड की गई है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स. आईवी फ्लूइड्स के लिए हाथी कमेटी को रिकमेंड किया गया. उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इकोनॉमी ऑफ अ हॉस्पिटल. हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल के फैक्टर्स कौन कौन से डिटरमाइन होते हैं वो हम देखेंगे एक बार. सबसे पहला होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट. मटेरियल रिक्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है. मटेरियल रिक्वायरमेंट आएगा आपका कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जो मटेरियल चाहिए, ठीक, जैसे कि रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल और कोई अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक. सेकंड होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट. अब मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है आपका. मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट के लिए आपको कंजम्पशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको कि कंजम्पशन रेट कितना है, उसी हिसाब से आप मैन्युफैक्चर करेंगे. ये तो नहीं है कि अब कंजम्पशन रेट कम और मैन्युफैक्चरिंग आपने बहुत ज़्यादा कर दी है, या कंजम्पशन रेट ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम कर दी है. तो ठीक है, वो किसी एक फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट किया जाता है कंजम्पशन रेट को, उस हिसाब से फिर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट दी जाती है. और ये जो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट है, ये आपने बताया कि किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. आप कैसे कर सकते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, इसको कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं. जब तक आपको कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड्स, जो पुराने रिकॉर्ड्स बने होंगे, उसमें से कुछ ना कुछ आपको पता लगेगा कि पिछले साल या पिछले मंथ्स में कितनी कंजम्पशन हुई है, कौन से ड्रग की ज़्यादा कंजम्पशन हुई है. उस हिसाब से फिर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट आएगी और उस हिसाब से वो आगे चलेगा. उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ. मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ में क्या होगा, अगर तो बहुत ज्यादा स्टाफ होगा तो भी वो दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है. तो इसमें क्या चक्कर है, जो भी प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, ठीक है, उनको इसका इंचार्ज दिया जाता है. वो फिर आगे टैकल करते हैं टेक्निकल स्टाफ और नॉन टेक्निकल स्टाफ को, जिससे कि उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद बनाया जाता है. नेक्स्ट होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट. कितना कितना इक्विपमेंट पड़ा है. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी मतलब कितना हम बना सकते हैं. और वो कैसे पता लगा, एक इक्विपमेंट के हिसाब से. ये तो नहीं इक्विपमेंट जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 किलो का इक्विपमेंट है जी, मटेरियल बना दें 4 किलो का, वो तो नहीं बन सकता. ठीक है, वैसे ही है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. इसमें एक तो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, कैपेसिटी देखनी पड़ेगी उनकी, और एक क्या देखना पड़ेगा, हॉस्पिटल की इकोनॉमी, वो भी तो जरूरी है. ये तो नहीं कि सामान बनाते जाओ और हॉस्पिटल के इकोनॉमी के अंडर ना हो, उनके बजट में ना हो.
मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स की बात हुई है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स में क्या आएंगे? द टाइप एंड साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन अ हॉस्पिटल डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स। लाइक द क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड, अगर जो भी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन्स, ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए आपकी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में। और लास्ट आता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड बोथ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है? एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है आपकी, जैसे कि लेबर बनाने में जो भी जितने बंदे लेबर लगे उनको भी तो सैलरी या कुछ भी देना पड़ेगा ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक तो जो बनाने वाला और जो बनने वाला है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर, ये आते हैं आपके डायरेक्ट कॉस्ट में। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होंगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे लाइक मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, स्पेस मेंटेनेंस, ये आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके फैक्टर्स which determine the economy of a hospital। उसके बाद होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग में क्या आता है? मेक और बाय डिसीजंस, बनाने और खरीदने के डिसीजंस। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है क्वालिटी। क्वालिटी में कैसे आएगा? The quality of outside purchases and the quality that could be possibly achieved in the hospital is compared। अब क्वालिटी की बात हो रही है तो सबसे पहले जो बाहर से कुछ परचेज किया, ठीक है, और जो हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सबसे पहले दोनों की क्वालिटी देखी जाएगी। अगर तो हॉस्पिटल की क्वालिटी बहुत अच्छी बन रही है फिर बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट अभी ये पहला पॉइंट चल रहा है कि क्वालिटी को देखते हुए, ठीक, इफ देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन क्वालिटी एंड बेटर रिजल्ट्स कैन बी गिवन देन ओनली वी कैन प्लान टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द हॉस्पिटल। वही बात आ गई कि अगर उन दोनों की क्वालिटी को वेरी किया जाएगा, अगर ज्यादा फर्क है, अगर हॉस्पिटल की जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी है तो हम हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चर करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। सेकंड, क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या आएगा? आइटम्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी कैन बी ऑर्डर्ड टू सप्लायर्स फॉर सप्लाई ऑफ आइटम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर यूज इन लार्ज क्वांटिटीज कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन द हॉस्पिटल। सबसे पहले क्वालिटी थी, दूसरी आई है क्वांटिटी। दूसरी है क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या है? अगर तो जैसे थोड़ा सामान चाहिए, ठीक है, अगर तो थोड़ा सामान चाहिए तो वो हम बाहर किसी सप्लायर से मंगवा सकते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, डेली यूज हो रही है हमारी चीज़ और ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो वो हम प्रेफर करेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में ही मैन्युफैक्चर हो। ठीक है, क्वांटिटी में एक ये पॉइंट आ गया हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। थर्ड आ गया आपकी कॉस्ट। कॉस्ट को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हियर वी कंपेयर द कॉस्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड विद द कॉस्ट ऑफ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस। कॉस्ट शीट ये प्रिपेयर की जाती है दोनों को कंपेयर करने के लिए, बाहर के जो मेडिसिन या मटेरियल जो मंगवाने का सप्लायर से उसको, और जो हॉस्पिटल में आपके मैन्युफैक्चर होंगे उनको, वो देखते हुए दोनों को कंपेयर करेंगे। और इसमें बताया गया कि जो कॉस्ट शीट होती है उसमें क्या क्या होता है। कॉस्ट शीट में क्या क्या होगा?
सबसे पहले होता है नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ये आता है आपका सबसे पहले कॉस्ट में। ठीक है, कॉस्ट में आगे क्या होता है, जो कॉस्ट शीट होती है, कॉस्ट शीट में होता है सबसे पहले नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन पर ईयर, टोटल प्रोडक्शन पर ईयर। थर्ड होती है आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। फोर्थ होती है आपकी लेबर चार्जेस। फिफ्थ होती है आपकी एक्सपेंसेस ऑन क्लोजर्स एंड लेबल्स। सिक्स्थ होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जैसे कि सैलरीज, रेंट, फर्नीचर, रिएजेंट्स, रिपेयर ऑफ मशीन्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। ये सारे खर्चे भी तो डाले जाएंगे ना इसमें। जब कॉस्ट की बात आई है तो हर चीज का कॉस्ट डाला जाएगा। उसके बाद एक और चीज होती है, ये तो सारा आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, लेकिन जो ऑफिस में भी जो खर्चा तो पड़ रहा है, ऑफिस में कौन कौन सा खर्चा पड़ रहा है आपका, ऑफिस कॉस्ट इंक्लूड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा, स्टेशनरी भी लगती है, उसके भी कॉस्ट डाला जाएगा। एट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू द कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ध्यान रखिएगा इसको, टोटल कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट। ये आपका कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला।